अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। 12 हफ्तों के डिजिटल मार्केटिंग कोर्स में आपका इस्तकबाल है। आज चौथी क्लास है, यानी दूसरे हफ्ते की हमारी दूसरी क्लास। पिछली क्लास में हमने जो है CATT फनल देखा था। उम्मीद है आपको वो समझ में आ गया होगा। और उसके बाद जो है नीश सिलेक्शन पर हमारी पर्सनल ब्रांडिंग पर बात हुई थी, और साथ में नीश सिलेक्शन के बारे में हमने पढ़ा था। नीश सिलेक्शन के बारे में जो हमने पढ़ा था कि नीश जो होती है आपकी, यानी आपकी प्रॉफिटेबल नीश, ये स्किल्स, पैशन और मार्केट का इंटरसेक्शन होगी। अगर इसमें से कोई एक बंदा भी निकल जाए तो आपकी वो नीश प्रॉफिटेबल नहीं होगी। मसलन जो है आपने इसमें से मार्केट को निकाल दिया, आपने इसमें से क्या कर दिया, ये मार्केट के हिस्से को निकाल दिया और आपकी नीश ये बनी, तो आप खाली नहीं मियाँ, अपने नाम मियाँ मिट्ठू बोलते ना, वो हो जाएंगे कि आप माहिर तो हो जाएंगे, बैठकों में जो है आपकी बात सुनी जाएगी, सब होगी, आप कमा नहीं सकेंगे। क्यों? मार्केट में आपकी वैल्यू नहीं है। और उसी के साथ साथ जो है पैशन को निकाल दें, अगर आप पैशन को निकाल दें तो आपकी नीश जो होगी वो ये होगी। स्किल से मार्केट है। देखो बहुत से लोगों की सलाहियत होती है, बस चीज़ों में बला के माहिर होते हैं, उसकी मार्केट भी होती है, लेकिन उनको ना उसमें काम करना दिल नहीं बोलता, पैशन नहीं रहता, जुनून दूसरे चीज़ों में रहता। आपको ऐसे बहुत से लोग मिलेंगे, सेल्स में ऐसे माहिर होंगे कि उन्हें कोई चीज़ बेचना चाहे तो बेच देंगे, लेकिन हद दर्जे आलसी, उनको जो है व्हाट्सएप पर, इंस्टाग्राम पर, स्नैपचैट पर टाइम पास करना अच्छा दिखता है, उनको जुनून नहीं रहता ये काम में। तो ऐसे बहुत से लोग मिलेंगे। हमारे एक सर थे, इकोनॉमिक्स के बला के माहिर थे, ठीक है, बीकॉम में हमको पढ़ाते थे। एग्जाम्पल सही से फिट होगा नहीं होगा, बस समझाने के लिए कह रहा हूं कि हफ्ते में 1 दिन 2 दिन क्लास लेते थे, लेकिन और उन्होंने जितनी बातें बोलते थे वो जहन में सा नक्श के ऐसा कट जाती थी। अब तो खैर वो पढ़कर बहुत साल हो गया, इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन न को करो आप लोग। तो स्किल्स भी थी, मार्केट भी थी, पैशन, मुझे ऐसा लगता था कि उनको पढ़ाने का उतना पैशन ही है, या वो कॉलेज का माहौल ऐसा था जिसके से वो बच्चों का माहौल ऐसा था कि वो पढ़ाते नहीं थे। लेकिन ज़बरदस्त स्किल्स थी, और इकोनॉमिक्स अच्छा सब्जेक्ट है, और ख़ुद वो डक्कन कॉलेज में भी पढ़ाते थे कहते, तो मेरे ख्याल से वहाँ पर थोड़ा अच्छे से पढ़ाते थे होंगे। तो ये चीज़ है। तो स्किल्स होना है, पैशन होना है, मार्केट, पैशन भी है, मार्केट भी है, आपका सलाहियत नहीं है। मसलन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मार्केट है, जैसा कि हमारी गुफ्तगू चल रही थी, ठीक है, आपको जुनून भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस करने का, सलाहियत नहीं है, कुछ भी कर सकते नहीं कर सकते। तो इन तीनों का जब इंटरसेक्शन होगा तो वो निश आपकी मजबूत प्रॉफिटेबल होगी। इसीलिए इसको प्रॉफिटेबल निश कहा जा रहा है। आप कुछ भी निश सेलेक्ट कर सकते हैं। नहीं, इससे पहले खाला का एग्जांपल शायद आप ही लोगों को दिया था कि हमारे पास जो है एक खाला जो है दुकान पर, वो हाथ से बुनते सो टोपियाँ जो है बुनकर, वूलन के होते ना, वो टोपी बुनकर जो है लाते थे। उन 3 आइटम लाते थे ना, टोपी और बच्चों की शीशी रखते सो कवर, मोबाइल का कवर, और उनका रेट रहता था तीनों का 100 रुपये, यानी हर एक का 100 रुपये। अब हम अखलाकन जो है उसको ख़रीद लिए, चलो भाई मेहनत से तो कमा रहे ना, मांगने से बेहतर मेहनत करना है, लेकिन उसका कॉस्ट ज़्यादा है ना, हर चीज़ का कॉस्ट क्या था, उसका ज़्यादा था। अब फ़ोन के कवर्स कौन लेगा? एक वक्त ले लिए अखलाकी तौर पर कि चलो, लेकिन आपको हर 2 दिन में उन्हें लाकर वही सेम कवर बेचेंगे तो आप थोड़ी लेंगे। तो उनका स्किल्स भी है, पैशन भी है, लेकिन आज के ज़माने में उन वूलन चीज़ों का उतनी मार्केट नहीं है जो वो बनाकर बेचते हैं। इला ये कि वो खुद उसकी मार्केट बनाए, लोगों में जो है एडवर्टाइज कर कर, मार्केटिंग कर कर उसकी मार्केट बनाएं, प्रोडक्ट को सस्ता करें, लेकिन आमतौर पर ये काम जो लोग करते हैं वो इसकी तरफ ज़्यादा तवज्जो नहीं दें। तो ये तीनों का इंटरसेक्शन होगा तो आपकी नीश प्रॉफिटेबल होगी। हमेशा जहन में रख लेना कि ये डायग्राम आपके जहन में रहना, और इन तीनों के इंटरसेक्शन पर आपकी नीश होनी चाहिए। अब आते हैं नीश सेलेक्ट करने में आपके स्किल्स, आपका पैशन, आपकी मार्केट। आपका पैशन, जुनून जो है, उसको जानने के लिए आप ये काम कर सकते हैं
कि बचपन में जब आप छोटे थे तो किस किस्म के खेल, किस किस्म की किताबें आप पढ़ने का शौक रखते थे। नहीं, उस ज़माने में तो स्मार्टफोन नहीं था होगा, किस किस्म के वीडियोस बोलकर नहीं बोल सकते, या किस किस्म के आप कार्टून्स देखते थे। ये घर में जो बड़े हैं अपने से, उनसे मालूम करेंगे तो मालूम होगा कि पैशन क्या है। दूसरी चीज़, स्किल्स मालूम करने के लिए आप अपने दोस्त अहबाब या कहीं काम कर रहे हों, खिदमत अंजाम दे रहे हों, तो वहाँ के जो आपके कोवर्कर्स होते हैं या आपके बॉस होते हैं, उनसे खालिसतन मशवरा कर सकते हैं कि भाई आप मुझे बताओ कि मैं किस चीज़ में अच्छा हूँ, मेरी वो क्या चीज़ है जो आपको अच्छी दिखती है, कि दिखता है कि हाँ भाई ये बंदे का ये सलाहियत तो ज़बरदस्त है। तो उससे आपको आपके स्किल्स मालूम होंगे। अपने दोस्तों को मैसेज करना जो क्लोज फ्रेंड है, मजाक से हट के भाई आप बताओ कि मैं, मेरी अंदर कौन सी सलाहियत तुमको अच्छी दिखती है। 10 बच्चे दोस्तों को, खास दोस्तों को या भाइयों को वगैरह, या आप कहीं खिदमत अंजाम दे रहे हो तो वहाँ जो जिम्मेदार हैं उनसे पूछेंगे तो आपको मालूम होगा कि आपके स्किल्स क्या हैं। हम तो खुद भी समझ लेते हैं ना स्किल्स। नहीं, मैं खुद को समझ लूंगा कि जो है डिजिटल मार्केटिंग का ऐसा गुरु हो मेरे अलावा किसी को नहीं आता। मैं तो कुछ समझ सकता हूं, लेकिन आपका पर्सनल ब्रांड नहीं, आपके स्किल्स असल में वो हैं जो लोग आपके बारे में कहें। तो आप स्किल्स को वैसे मालूम करेंगे और पैशन को मालूम करेंगे कि आपको किस चीज़ में, खाली वक्त में आप क्या करते हैं। नहीं स्नैपचैट पे, वो क्या बोलते हैं, स्नैपचैट पे रहता नहीं, स्ट्रीक करता हूँ, नहीं, क्या हासिल, कुछ भी हासिल नहीं, लेकिन करते हैं। डेली आते हैं, हमारी दुकान पे एक बच्चा था, आते कि पहले फोटो खींचकर स्नैप पे डालता था, नहीं 700-700 स्ट्रिक चली कुछ, खैर पहले की बात, उससे क्या हासिल। तो स्किल्स हो गए, पैशन हो गए। अब समझते हैं मार्केट को, अंडरस्टैंडिंग दी मार्केट। भाई मैं कह दूं कि इसकी मार्केट है, ये उसकी मार्केट है, प्रैक्टिकली मार्केट है नहीं है। व्हाट डू पीपल वांट, लोग क्या चाहते हैं, मार्केट क्या है भाई, लोग क्या चाहते हैं। लोग जो चाहते हैं वो प्रोवाइड करेंगे, उसी की तो मार्केट बनती है ना। लोग चाहते क्या हैं बोले तो, पीपल वांट टू गो फ्रॉम देयर करंट स्टेट टू द डिजायर स्टेट। उनका जो करंट स्टेट है उससे उनके चाहने वाले स्टेट में जाते हैं। मसलन एक बंदा है, उसकी तनख्वाह 10,000 है, समझाने के लिए, और उसके दोस्त की तनख्वाह 20,000 है। अभी अभी उन दोनों ने कैरियर शुरू किया, इसलिए एग्जाम्पल कम अमाउंट का कर रहा हूं। अब उस बंदे की ख्वाहिश क्या होगी, करंट स्टेट है हिज इनकम इज 10,000, और उसका डिजायर स्टेट क्या है कि मैं 20,000 कमाना चाहता हूं, या उससे ज्यादा 25,000 कमाना चाहता हूं। तो लोग क्या होते हैं कि अपने करंट स्टेट से डिजायर स्टेट में जाना चाहते हैं। किराए के घर में है, जाती घर में जाना चाहते हैं, ठीक है। साइकिल पर जा रहे हैं, बाइक चलाना, बाइक खरीदना चाहते हैं, बाइक पर हैं, कार खरीदना चाहते हैं, है ना, कि पीपल वांट टू गो फ्रॉम देयर करंट स्टेट टू डिजायर स्टेट। हर एक का कुछ करंट स्टेट होता है। दुनिया में आप किसी को ले लें, अरबपति को भी ले लें, ही हैज हिज करंट स्टेट एंड डिजायर स्टेट। हम क्या कर सकते हैं, योर प्रोडक्ट और सर्विस शुड बी द ब्रिज फॉर देम टू गो फ्रॉम द करंट स्टेट टू द डिजायर स्टेट। आपका प्रोडक्ट, आपकी सर्विस, वो जो है एक ब्रिज का काम करना, कि भाई तुम यहां खड़े हुए हो, तुमको यहां पहुंचना है, तुम इस किनारे खड़े हो दरिया के, तुमको इस किनारे पहुंचना है, तो तुम मेरे ब्रिज इस्तेमाल कर लो, मेरी जो है क्या बोलते शिप इस्तेमाल कर लो, तुम यहां से यहां पहुंच जाओगे। वो शिप या वो ब्रिज आपका प्रोडक्ट या सर्विस होनी चाहिए। भाई तुम 20,000 तनख्वाह कमाना चाहते हो, 25,000 कमाना चाहते हो, ये मेरा कोर्स तुम अगर ले लोगे, इसको सीख लोगे, तो तुम्हारी इनकम में इजाफा होगा। और उसके टेस्टिमोनियल्स दे दिए, उसके तरीके बता दिए। तो आपका प्रोडक्ट या आपकी सर्विस जो है उनको करंट स्टेट से डिजायर स्टेट में, या हमारे फोन का भी एग्जांपल ले लो कि बंदे के पास कोई फोन है, हर कोई अपने फोन से थोड़े महीने तक खुश रहता है, उसके बाद उनका डिजायर स्टेट क्या होता है, जो नया वर्जन आया है उस नए वर्जन का जाना चाहते हैं। तो उसी के हिसाब से जो है आपका जो ये फोन है, 20,000 मेरा बजट है, 20,000 का फोन है, कैमरा है लेकिन उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं है, इसी बजट में मेरे को कोई अच्छे से कैमरे के फोन होना है,
फिर उसके जो है थोड़े दूसरे फीचर्स भी अच्छे होने चाहिए, नए रीसेल वैल्यू होनी चाहिए। तो अब आपका फ़ोन जो है वो ब्रिज बनना कि इस सैमसंग के फ़ोन के और आपका फ़ोन जो है उस बंदे का, ये सैमसंग के फ़ोन के फीचर्स और उसके डिज़ायर फीचर्स के दरमियान आपका फ़ोन जो है ब्रिज बनेगा, तो बंदा आपका फ़ोन लेगा। बात समझ में आई कि आपका प्रोडक्ट या आप जो सर्विस दे रहे हैं, मैं अच्छे से कुरान पढ़ना चाहता हूं, मेरी तजवीद में कमज़ोरी है, तो मेरा करंट स्टेट क्या है कि मैं कुरान करीम को तजवीद के साथ ढंग से नहीं पढ़ सकता हूं। मैं डिज़ायर स्टेट क्या है कि मैं कुरान को तजवीद के साथ, अच्छी क़िरात के साथ पढ़ना चाहता हूं। आपका कोर्स, आपकी सर्विस ब्रिज बनना चाहिए। आप मखारिज सही से नहीं निकाल सकते, आइए हाफिज सोहेल से सीखे कुरान करीम तजवीद के साथ। बिफोर आफ्टर होता ना, वो बाल्डनेस के फोटो रहते, देखो नहीं, वो तो फोटोशॉप से बाल उगा देते हैं। बस जगह पर तो तस्वीर भी बिल्कुल दूसरे बंदे की होती है, फर्क समझ में आता है, लेकिन लगाते हैं बिफोर आफ्टर। तो पहले मैं ऐसा पढ़ता था, फिर ऐसा। हज़रत मौलाना ख्वाजा नज़ीर साहब सबीली दामत बरकातुहुम, उनके साहबजादे मेरे दोस्त थे। तो हज़रत के बारे में जो है बच्चों ने सुना है, भाइयों दोस्तों ने सुना है कि एक खत्तात थे, सलाम खुश नवेज़ गालिबन हज़रत का नाम था उनका, यही ईदी बाज़ार के इलाके के। तो मौलाना जब पहली मरतबा उनके पास गए तहरीर सीखने, उस ज़माने में जो भी उम्र थी, तो जो खुश नवेज़ थे उन्होंने एक पेपर पर या किसी चीज़ पर जो है उनसे उनके हैंड राइटिंग में कुछ लिखा कर डेट और नाम और डेट लिखने लगा दिया और अपने पास महफूज रख ली। उसके बाद 2 महीने, 3 महीने, 5 महीने, जितने साल महीनों का अरसा था मुझे पूरा जहन में नहीं है बात, असल मकसद समझाओ। खत्ताती उन्हें सिखाने के बाद वही बात फिर से उन्हीं से एक कागज़ पर लिखवाई। लिखाने के बाद उनको पुराना कागज़ बताया और नया कागज़ बताया, दोनों तहरीरें तुम्हारी। तो ये तुम्हारा करंट स्टेट था, ये तुम्हारा डिजायर स्टेट है। बात लोग क्या समझते हैं, मसलन मैं मेरी हैंड राइटिंग को दुनिया में सबसे अच्छी समझूंगा। खैर मैं वैसे समझने वालों में से नहीं हूं, क्योंकि जब से सिस्टम का ज़माना आया है लिखने का काम बहुत कम होगा। तो आपका करंट स्टेट, आपका डिजायर स्टेट, तो आपकी सर्विस ये ब्रिज बनना और आप खुद को पेश करना। आज तो इंस्टाग्राम का ज़माना है, आप खत्ताती बहुत सी चीज़ें जो है, अरबी कैलीग्राफी की भी बहुत डिमांड चल रही है, तो कोई वो सिखाना चाहें तो इंस्टाग्राम को इस्तेमाल करना शुरू कर देंगे तो सिखा लेंगे। अब आप अपने से सवाल कर लेना, हाउ कैन माई सर्विस टेक माई प्रोस्पेक्ट्स टू देयर डिजायर्ड स्टेट। तो मेरा एग्जाम्पल मुमकिन है कोर्स ख़त्म होने तक सोहेल साहब का ही चले, तजवीद के बारे में ऑनलाइन कुरान पढ़ाते हैं। परसों शायद मैंने आपको वाक़या सुनाया कि एक साहब जो है मोहतरम का फ़ोन आया ऑनलाइन कुरान के बारे में कि 2 साल से मेरी वेबसाइट है और मुझे एक लीड नहीं मिली। और दूसरा एग्जांपल दे दूं, हमारे एक खरीबी तो नहीं कहेंगे, पहचानत के थे, तो उन्होंने कुछ प्रोग्राम शुरू किया। मैं हमेशा कहता हूं, आप भी हमेशा याद रखना भाई, कभी हम किसी को धोखा नहीं देंगे। खैर आप भी नहीं देंगे मुझे मालूम है, लेकिन ट्रस्ट इंपॉर्टेंट होता, भरोसा। और दूसरी बात, मेरे तजुर्बे से एक बात कहूँगा, आप किसी के लिए भी सर्विस करें, आपका करीबी क्यों ना हो, रिटर्न में जो शरई उसूल है ना, तहरीर तौर पर आप मुझे 50,000 दे रहे हैं, 50,000 में ये काम मेरे जिम्मे है। आप मुझे 100 रुपये दे रहे हैं, 100 रुपये में ये काम मेरे जिम्मे है, ये लिखाई में लीजिए, लिखत में लीजिए। आप लिख कर दे दीजिए प्रपोजल और उनसे डन भी लिखत में ले लीजिए सिग्नेचर के साथ। प्रिंट निकाल कर सिग्नेचर कर फिर अपलोड करना कौन सी परेशानी की बात है, खुद मिलकर कर लें, ठीक है। तो आपको क्या करना है, एक वेबसाइट, हाँ मैं ये कह रहा था कि एक वेबसाइट कभी भी आपको लीड्स नहीं ला सकती, ये डिजिटल मार्केटिंग है जो आपको लीड्स लाएगी। तो दोनों अलग चीजें हैं, वेबसाइट अलग चीज है, आपकी दुकान है, वेबसाइट, दुकान खोल लिए घर में, बहुत से लोग दीवान खाने में खोल के रखते हैं ना दुकान, तो कारोबार थोड़ी हो जाता। लोगों को नहीं मालूम है तो कारोबार कहां से होगा। चलो किराने की दुकान है तो आजू बाजू वाले लोगों को मालूम हो जाएगा, लेकिन दूसरी आप कुछ कपड़ों की वगैरह घर की गली में अंदर कोने में रखें, किसी को मालूम नहीं, तो ग्राहक कहां से होगा। तो हाउ कैन माई सर्विस टेक माई प्रोस्पेक्ट्स टू देयर डिजायर स्टेट।
मेरी सर्विस मेरे प्रोस्पेक्ट को डिजायर स्टेट में कैसे ले जाएगी। यानी मैं ऑनलाइन कुरान पढ़ाकर मेरे क्लाइंट को, मेरे जो है शागिर्द को उर्दू में कुरान पढ़ने से अच्छे कुरानी लहजे में, अरबी लहजे में कुरान पढ़ाने में कैसे ले जाऊं, ये आपका अपने से सवाल रहना है। और उसी हिसाब से, क्योंकि आपके कस्टमर का पेन पॉइंट भी वही है कि वो अच्छे से कुरान पढ़ना चाहता है, किससे पढ़ूं नहीं मालूम, तो आपको जो दिखता है वो बिकता है, ऑनलाइन दिखना पड़ेगा। यू शुड हैव ए क्लियर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द करंट एज वेल एज द डिजायर स्टेट ऑफ योर प्रोस्पेक्ट्स। आपके जो प्रोस्पेक्ट्स होते हैं, प्रोस्पेक्ट नया वर्ड है, गालिबन 2-3 मरतबा यूज कर लिया मैं। प्रोस्पेक्ट बोले तो वो लोग जो आपकी सर्विस इस्तेमाल करना चाहते हैं, यानी आपकी सर्विस की जैसी सर्विस, यानी जो कुरान पढ़ना चाहते हैं ऑनलाइन, तो आपसे ही पढ़ना जरूरी नहीं है, किसी से भी पढ़ सकते हैं, तो वो आपके प्रोस्पेक्ट हो गए कि अगर मैं इनको रीच कर लूंगा तो ये मेरे ग्राहक बन सकते हैं। प्रोस्पेक्ट ऐसे बंदे को कहेंगे। तो आपको आपके प्रोस्पेक्ट्स की पूरी नहीं, कुंडली बोलते ना हिंदू लोगों में, कुंडली मालूम होनी चाहिए कि उसका करंट स्टेट क्या है, उसका डिजायर स्टेट क्या है। बिल्कुल बोला था इससे पहले कि नफ्स पर हाथ होना चाहिए, दुखती हुई रग पर हमारे हाथ होने चाहिए। वो कैसा, वो सब तरीके हैं। अब प्रैक्टिकल काम शुरू हो रहे हैं। अगर आप लोग प्रैक्टिस लेट करेंगे, नुकसान आप ही का होने वाला है। दिस क्लियर अंडरस्टैंडिंग हेल्प्स यू टू ऑफर देम इन सच ए वे दैट इट विल हेल्प देम। तो आपको जब मालूम हो गई कि मेरा प्रोस्पेक्ट ये एरिया में है, उसको ये स्टेट में जाना है, आपको पूरा क्लियर कट मालूम है, तो आप उसको पिच कर सकते हैं, उसको ऑफर दे सकते हैं कि भाई मैं तुमको ये स्टेट में ले जाऊंगा, तुमको मुझे, मेरा ये ऑफर है, आप मुझे इतने पे करेंगे। इसीलिए बहुत सी जगह पर, जैसा कि सोहेल साहब ने जो है व्हाट्सएप के अपने ग्रुप में डाला डिजिटल मार्केटिंग के बारे में, उनको वो गालिबन ऐड ही आया होगा। उनको ऐड क्यों आया? क्योंकि अब उनका जहन, उनकी सर्च, उनकी तहरीरें सब डिजिटल मार्केटिंग के बारे में चल रही है। तो उनका ऐसा महसूस हुआ होगा कि सही टाइम में मुझे ये बात मिली है, ये सेमिनार में अटेंड करूं। और सेमिनार जरूर अटेंड करना आप लोगों का वक्त हो तो। मैं भी इंशाल्लाह, वो जुम्मे का दिन कल ही है शायद, मैं भी इंशाल्लाह उसको अटेंड करने की कोशिश करूंगा। अब ऐसी कोई चीज़ हो जो डिजिटल मार्केटिंग में हो और पढ़ाने वाले काबिल शख्सियत हो, सेमिनार देने वाले, हम उसको मिस नहीं करेंगे, ठीक है ना। तो आपको क्लियर अंडरस्टैंडिंग होनी है आपके प्रोस्पेक्ट की। व्हेन देयर इज ए परफेक्ट फिट देन योर प्रोडक्ट और सर्विस सेल नेचुरली। देखो भाई, मैं आप लोगों को इससे पहले भी बताया कि मैं थोड़े सेमिनार जो है इतवार के दिन 3 घंटे 4 घंटे के अटेंड करता हूँ। तो बाद वक्त क्या होता है कि मुझे वो चीज़ के टॉपिक के बारे में जहन में चलते रहता है, सर्च चलती रहती है, उसी हिसाब से मेरे को यूट्यूब पर ऐड दिखता है। वो ऐड दिखता है 100 रुपये, कौन सी बड़ी बात नहीं। थोड़ा चाय पानी कर लेंगे तो 100 रुपये उड़ जाएंगे, 2 दोस्त मिल के चाय बिस्किट खा लिए तो, है ना। तो 100 रुपये में एक चीज़ सीखने को, तो परफेक्ट फिट होता है कि मेरे को वो टॉपिक की ज़रूरत होती है। 100 रुपये मेरे वास्ते ज़्यादा भारी बात नहीं होती है, और जो है मेरे को वही ऐड दिखता है, मैं क्लिक करता हूँ, ज्वाइन कर लेता हूँ। ये कैसे आता है? ये मार्केटिंग बाज़ाब्ता बार बार आप जब करते रहेंगे, जब एक्सपर्ट बनते रहेंगे, तो उस वक्त आपका मैसेज, राइट मैसेज टू द राइट पीपल एट द राइट टाइम पहुंचेगा। बाद आप 100 वक्त देखते हैं, आप स्किप करते हैं, लेकिन बाद वक्त उसी हिसाब से जहन चलते रहता है, और वही टाइम पर फिर वो ऐड दिखता है, और आप स्किप करने के बजाय वो 10, 15 सेकेंड, 20 सेकेंड, 30 सेकेंड का ऐड सुनते हैं, और आप उनके ग्राहक बन जाते हैं। तो ये क्या होता है कि आमतौर पर साइकोलॉजी है कि 6 से 7 मरतबा अगर आप किसी ऐड को देखेंगे, किसी चीज़ को देखेंगे, तो आप उसको खरीद लेंगे। ये तमाम चीज़ें हैं हमको सीखनी। बिगेस्ट चैलेंज वाइल सेलेक्टिंग ए नीश। अभी मुस्तफ़ा भाई के सवालात नीश के बारे में ही थे, तो अब यहाँ पर एक बात आ रही है कि सबसे बड़ा चैलेंज क्या है नीश सेलेक्ट करते वक्त। मार्केट को अंडरस्टैंड करना, अपनी स्किल्स मालूम कर लेंगे, अपना पैशन मालूम कर लेंगे, मार्केट कैसे समझेंगे। अंडरस्टैंडिंग द पीपल एंड देयर प्रॉब्लम्स विल बी द बिगेस्ट चैलेंज वाइल सेलेक्टिंग योर निश। मार्केट को समझना, यानी लोगों को और उनकी प्रॉब्लमों को समझना, यह सबसे बड़ा चैलेंज होता है नीच सेलेक्ट करते वक्त। इफ यू वांट टू लव व्हाट यू आर डूइंग
एंड अर्न ए लॉट ऑफ मनी, देन आप जो कर रहे हैं उसको पसंद करते हैं, उसके साथ साथ जो है आप उसी के ज़रिए अच्छा कमाना चाहते हैं, तो फिर क्या करना, यू नीड टू कंबाइन योर स्किल एंड पैशन विथ मार्केट नीड्स। आपके स्किल, आपका पैशन, पैशन क्या चीज़ होती है, जिसको आप करना पसंद करते हैं, उसी में स्किल डेवलप कर लो। ये दोनों मिलकर अगर कंबाइन हो गए मार्केट नीड्स के साथ, तो आप जो है लखपति करोड़पति बन जाएंगे। लेकिन रास्ता कभी भी हमवार नहीं होता, हर्डल्स आते हैं, परेशानियां आती हैं, आपको तजुर्बात मिलते हैं, आपको धोखे होते हैं, क्लाइंट हैंडल दे देते हैं, वो तमाम चीजें होती हैं, प्रोफेशनल वे में नहीं जाएंगे तो लेकिन आप तय कर लें 2023 के एंड तक, नेक्स्ट दिसंबर तक मुझे मेरे पास 1 करोड़ रुपए मैं जो है कमा लेना। सेविंग्स नहीं कह रहा हूं मैं, इनकम नहीं कह रहा हूं। आप कोई प्रोडक्ट को बेचकर उसमें एडवर्टाइजमेंट पे आपका खर्चा होगा, प्रोडक्ट के खरीदने में या बनाने में खर्चा होगा, वो तमाम चीजें, लेकिन 1 साल नेक्स्ट दिसंबर तक आप 1 करोड़ कमा लेना। कैसे कमाएंगे, एक एग्जांपल दूं। मैं ये जो 3 घंटे 4 घंटे की क्लास का जिक्र किया हूं, जो संडे को आमतौर पर 2-3 वेबिनार्स जो होते हैं, उनकी फीस 100 रुपये होती है। 100 रुपये किसी के लिए बड़ी बात नहीं है, लेकिन मैं जो वेबिनार्स अटेंड किया हूं उसमें लोगों की तादाद थी एक वेबिनार में 1700, 1700 और एक वेबिनार में 1300। अब आप बोलो 1700 इंटू 100 कर लो आप, 1,70,000 तो एक ही क्लास कैसे हो गए उनके। और बाज लोग 200-300 लोग तो जो है फिल करके नहीं आए होंगे, तो 2 लाख तो उन्होंने एक ही वेबिनार में कमा लिए। यहां पर भी बात हो रही है इनकम की, नहीं हो रही। लाजिम है एडवर्टाइजमेंट पे खर्च किया होगा, जो है रूम के जो होता है उसके लिए खर्च किया होगा, कैमरे के लिए और तमाम चीज़ों के लिए खर्च किया होगा, लेकिन ये तमाम चीज़ें वन टाइम इन्वेस्टमेंट होती है, इल्ला माशाल्लाह, जैसा कि एडवर्टाइजमेंट को छोड़कर। उनकी अगर टीम है तो टीम पर खर्च किया होगा, लेकिन आपका टारगेट होना चाहिए कि मेरे को ये फाइनेंशियल ईयर में, हमारा फाइनेंशियल ईयर ये दिसंबर से नेक्स्ट दिसंबर तक 1 करोड़ कमानी है। अब उसके लिए पहला तरीका तो ये, अब उन्होंने जो 100 रुपये के जो कोर्सेस हैं, अब उन्होंने क्या किया, कोई कोर्स भी ना, पहला जो क्लास मैंने 100 रुपये की अटेंड की थी, उसके आखिर में उन्होंने अपनी मेंटरशिप के चार्जेस बताए थे, एंड ही शोड अबाउट 50 to 60,000 उनकी मेंटरशिप के चार्जेस थे। लाजिम बात है 1500 लोगों में से 15 लोग भी अगर उसको ले लें तो उनके 1 करोड़ के करीब हो गए होंगे पैसे, और लेते हैं। उनका जो अंदाज से प्रेजेंटेशन होता है, जिस अंदाज से बात करते हैं, लाजिमन है। उन्होंने 100 रुपये में आपको 10,000 की बात कर दिए, ऐसा कंटेंट दे दिए कि आपको 10,000 रुपये भी दे तो उतना कंटेंट नहीं मिलता था, लाजिम है आप 50,000 आंख बंद कर खर्च करते। इसी तरह परसों जो है वेबिनार अटेंड किया था, तो उनका जो है जो पैकेज था 1 महीने में जो है 9 क्लासेस कुछ थे, उसमें जो है 12,000 का पैकेज था। 12,000 ज़्यादा बड़ी रकम नहीं है वो 50-60 हज़ार के मुकाबले में, लेकिन 12,000 से फिर वो क्लाइंट जो है उनके फिर आगे एडवांस कोर्स लाजिमन रहता है। एक चेन ऑफ कोर्सेज बनाना है। जैसा परसों हम पहली क्लास या दूसरी क्लास में देखे थे कि आपका एक छोटा प्रोडक्ट हो 100 रुपये का, फिर एक 1,000 रुपये का, फिर एक 10,000 का, फिर 1 लाख का, ऐसा बनाएंगे। अपनी नीश पर फोकस करेंगे तो आपके खुद प्लान बनेंगे। हाई पेइंग क्लाइंट टेंशन कम देता है, ये याद रखना। तो यू नीड टू कंबाइन योर स्किल एंड पैशन विथ मार्केट नीड्स। आपके जो स्किल से आपका जो पैशन है उसको मार्केट नीड्स के हिसाब से ढाल लो, तो आप जो है मजे करेंगे। क्योंकि जिसमें पैशन है उसी में आप काम कर रहे हैं तो बोरियत महसूस नहीं होती। मेरे को पढ़ाना जान पे नहीं आता। मैं आप लोगों को जो क्लास ले रहा हूँ, मुझे पढ़ाना जो है 2013 से मैं पढ़ा रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। ये नहीं डिजिटल मार्केटिंग नहीं, यानी टीचिंग फील्ड में हूँ। मुझे पढ़ाना कभी बोर नहीं होता। पढ़ाने के लिए स्लाइड तैयार करना, ये तमाम चीज़ें करना, ये तमाम चीज़ें कभी बोरियत नहीं देती। तो क्यों, मेरे को पैशन है पढ़ाना। अब उसमें पढ़ाने में किसी एक चीज़ में स्किल ला लिए और वो मार्केट के हिसाब से रही तो इनकम जनरेट लाजिमन होगी। द ओनली वे टू फाइंड आउट इफ समथिंग विल वर्क इज टू टेस्ट इट आउट इन द मार्केट। भाई देखो, वही हमारे फ़ोन के एग्जाम्पल पे आ जाओ।
कि इसमें ये फीचर्स हैं फ़ोन में, कैमरा इसका कितने की मेगापिक्सल है वगैरह है, तमाम चीज़ें। अब ये फ़ोन चलेगा नहीं चलेगा, या मैं ये 100 रुपये का जो फ़ोन का कवर मार्केट में लॉन्च किया हूँ ये मेरा चलेगा नहीं चलेगा, कैसे मालूम होगा? आप 100 लोगों से मशवरा करेंगे तो 100 लोग 100 बात करेंगे, लेकिन किसी का मशवरा सही नहीं होगा। ये चलेगा नहीं चलेगा आपको मार्केट में लाए तो मालूम होगा। मार्केट में लाए, एक्सपेरिमेंट करे एक्सपेरिमेंट करे एक्सपेरिमेंट करे, तभी जाकर आपको मालूम होगा कि ये चीज चलेगी नहीं चलेगी। तो असल चीज क्या है कि वो चीज मार्केट फिट है नहीं है, आप उसको मार्केट में लाने पर चले, उससे पहले सही से मालूम नहीं होगा। अब देखते हैं कि मार्केट नीड्स क्या है। मार्केट नीड्स को मार्केट क्या चाहती है कैसे डिस्कवर करें। तो पहला काम तो हमको क्या करना है कि मार्केट नीड्स को डिस्कवर समझना है। फाइंड आउट टॉप 10 ब्लॉक्स इन योर नीश। देखो ये असाइनमेंट का क्वेश्चन होता है। आपकी जो अब नीश बन गई, जिसमें आपके स्किल्स हैं, आपका पैशन है और आपके मार्केट है, तो मार्केट नीड मालूम करना है ना। तो अब जो नीश आप सेलेक्ट करना चाह रहे हैं उसके टॉप 10 ब्लॉक्स कौन से हैं, ब्लॉक मालूम ना। तो उसका मालूम करने का आसान तरीका, आप गूगल कर दें आपकी नीश के टॉपिक को, आपको फर्स्ट पेज पर 10 ब्लॉक्स आते हैं आमतौर पर, वो 10 ब्लॉक्स मिल जाएंगे। और मैं कहूँगा कि उन 10 के अलावा सेकंड पेज पर भी चले जाएं तो उसमें देख लें, कोई 1-2 अच्छे ब्लॉग मिल जाएंगे। थोड़ा पढ़ें वो टॉपिक पर तो आपको आइडिया हो जाएगा। क्योंकि बास जो होते ब्लॉग्स नहीं होते, कंपनी के पेजेस होते हैं तो आपको बस प्रोडक्ट के हिसाब से इंफॉर्मेशन मिलेगी, ज़्यादा ब्लॉगिंग नहीं मिलेगी। तो मार्केट नीड्स मालूम करना है तो आपकी टॉपिक पर जो टॉप के 10 ब्लॉग्स हैं, गूगल सबसे अच्छा पहचानता है कि कौन सी चीज़ अच्छी है, तो टॉप 10 ब्लॉग्स देख लेना। फिर अमेजोन पर जाना, उस टॉपिक पर टॉप 10 बुक्स देख लेना कि किसके रिव्यूज ज़्यादा हैं। फिल्टर ऑप्शन होता है, अमेजोन है, फ्लिपकार्ट है, उस पर जाना कि आपके टॉपिक पर कौन सी मशहूर किताबें हैं। या बहुत से फोरम्स होते हैं जैसा कोरा है, उस पर भी आप जाकर टाइप कर मालूम कर सकते हैं। रीड द रिव्यूज ऑन ई कॉमर्स वेबसाइट्स लाइक अमेजोन, फ्लिपकार्ट एक्सेट्रा। आपकी नीश के रिलेटेड जो ई कॉमर्स वेबसाइट्स हैं, जो बुक्स हैं, जैसा कि आप टॉप 10 बुक्स देखेंगे आप, तो उनके बारे में लोगों का क्या रिव्यू है वो भी पढ़ेंगे। उस प्रोडक्ट, अगर आपका प्रोडक्ट है तो उस प्रोडक्ट, उस जैसे प्रोडक्ट के बारे में लोगों ने जो रिव्यू लिखा है, और रिव्यू बहुत से जेन्युइन होते हैं, तो वो रिव्यू पढ़ेंगे तो आपको आइडिया होगा। क्या आइडिया होगा कि मार्केट में गैप कहाँ पर है, आपका जो कॉम्पिटिटर है वो जो है किस चीज़ में कमी कर रहा है, और उस कमी को आप पूरा कर सकते हैं। प्रोडक्ट बनाना है ना, सर्विस स्टार्ट करनी है, तो आप देखें हाफिज साहब के टॉप 10 जो है वेबसाइट्स कौन से हैं ऑनलाइन कुरान टीचिंग के। इस पर किताबें हैं तो कौन सी किताबें हैं कुरान के पढ़ाने पर, है ना। या कोडिंग पर, जैसा कि आप लोग कोडिंग में भी जाना चाह रहे हैं। और आप जो सर्विस, नहीं, नीश सेलेक्ट करने के बाद आपको सर्विस देना है। पढ़ लिए भूल गए बोले तो कोर्स आज ही छोड़ दो, आपको कमाना है ये कोर्स के जरिए। तो क्या कह रहा था मैं, तो कौन से जो है टॉप 10 यूट्यूब चैनल्स हैं, नीश के हिसाब से होगा। या ब्लॉग आया, ऑनलाइन पढ़ाना है तो यूट्यूब चैनल आए बहुत से कुरान पढ़ाने वाले, वहां क्या कमी है। नहीं, आपको मालूम करना है कि फाइंड आउट द गैप इन द मार्केट, कहां प्रॉब्लम हो रही है। वो प्रॉब्लम, वो जो मार्केट में गैप है उसको हमको टारगेट करना है। मार्केट का जो गैप है उसको हमको टारगेट करना है। और सबसे अहम बात, डू नॉट एंटर ए मार्केट विथ नो कंपटीशन। देखो बाज लोगों की प्रॉब्लम क्या होती है कि उन्होंने जल्दी से अमीर बनना चाहते हैं, बन सकते हैं लेकिन बहुत जल्दी से नहीं बन सकते। अब उन्होंने क्या बोलते हैं, अरे इसमें कंपटीशन नहीं है, इसमें जाएंगे। भाई कंपटीशन उस मार्केट में नहीं होता है जिस मार्केट में पब्लिक नहीं होती। अगर किसी मार्केट में पब्लिक है देन देयर इज ए कंपटीशन। जहां पब्लिक होगी आपको कंपटीशन होगा ही होगा। जिस नीश की मार्केट है उसमें आपको कंपटीशन मिलेगा ही मिलेगा। तो बगैर कंपटीशन की मार्केट में जाना खुदकुशी कर लेना है।
अब सबसे आज का इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्रिएट योर कस्टमर अवतार। ये भी आपका असाइनमेंट का हिस्सा है। आपके कस्टमर अवतार को बनाइए। आपके कस्टमर अवतार को क्या है मौलाना ये कस्टमर अवतार? अ कस्टमर अवतार इज ए प्रेजेंट पर्सन हु रिप्रेजेंट्स योर टारगेट कस्टमर। आप जिस कस्टमर को, जिस प्रोस्पेक्ट को अपना प्रोडक्ट या सर्विस बेचना चाहते हैं, कस्टमर अवतार वही आदमी है। रियल भी हो सकता, वर्चुअल भी हो सकता। कैसे पूरा आप देखें। इट इज ऑल्सो रिफर्ड टू एज कस्टमर प्रोफाइल, बायर पर्सोना, मार्केटिंग पर्सोना। कस्टमर अवतार के ये दूसरे नाम भी आपको मिलते हैं। कोई कहता है कस्टमर प्रोफाइल, कोई कहता है बायर पर्सोना, कोई कहता है मार्केटिंग पर्सोना। ये तमाम का मतलब वही है, अ पर्सन हु रिप्रेजेंट्स योर टारगेट कस्टमर। फॉर मार्केटिंग दी प्रोडक्ट्स और सर्विसेज यू मस्ट नो योर आइडियल कस्टमर फर्स्ट। आपकी प्रोडक्ट या सर्विस को मार्केट करने के लिए आपको मालूम तो हो कि किसको बेचना है। जिसको बेचना है वही आपका कस्टमर अवतार है। आपकी प्रोडक्ट और आपकी सर्विस की मार्केट के लिए आपको मालूम होना चाहिए कि आपका कस्टमर कौन है। उसी को हम कस्टमर अवतार कहते हैं। अब उसके लिए आपको ये चंद बातें जानने की जरूरत है। व्हाट आर दी गोल्स ऑफ योर कस्टमर? आपके ग्राहक के गोल्स क्या हैं? वो क्या अचीव करना चाहता है आपके प्रोडक्ट और सर्विस के जरिए? व्हाट आर देयर पेन पॉइंट्स? उनकी दुखती रगें क्या हैं? किस वजह से वो ये काम करना चाहते हैं? व्हाट आर दी फियर्स दे आर हैविंग? उनको क्या डर है कि मैं ये स्टेप उठाऊंगा तो क्या नुकसान हो जाएगा? व्हाट आर दी चैलेंजेस दे आर फेसिंग? और अब उनको जो उनका करंट स्टेट है, करंट पोजीशन है, उनमें क्या चैलेंजेस है? तो ये 4-5 बातें हैं आपको जानने की जरूरत है कि आपके कस्टमर के गोल्स क्या हैं, उनको आप जो प्रोडक्ट वो यूज कर रहे हैं उसमें उनको क्या दुश्वारी हो रही है, क्या पेन पॉइंट्स हैं उनके, कुछ बड़ा स्टेप लेने के लिए उनको क्या चीज की डर है, और जो चैलेंजेस वो फेस कर रहे हैं। कस्टमर अवतार इज एन एसेंशियल पार्ट ऑफ योर मार्केटिंग स्ट्रेटेजी। आपकी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी का सबसे अहम पार्ट है। नीच सेलेक्ट करने के बाद अब कस्टमर अवतार को, कस्टमर को पहचानना है, और ये आपका मार्केटिंग स्ट्रेटेजी की सबसे बुनियादी हिस्सा है। इन्हें रियल भी हो सकता, फिक्शनल भी हो सकता। कोई रियल पर्सन नहीं मिला आपके हिसाब से, आपने जो चीजें की हैं, तो आप शुरुआत में एक फिक्शनल बना सकते हैं कि मेरा कस्टमर अवतार ये है, उन्हें ये बंदा है, उन्हें ये चाहता है, उन्हें ये करता है, इतना कमाना चाहता है, वो यहाँ टाइम खर्च करता है, उसकी उम्र इतनी है, उसकी शादी नहीं हुई अभी, वो शादी नहीं हुई अभी, वो इतना कमाता है। वो तमाम चीज़ें आ रही हैं। अ डिटेल प्रोफाइल ऑफ योर टारगेट कस्टमर हु हैज़ नीड्स, पेन पॉइंट्स, फियर्स एंड एक्सेट्रा। तो पूरी आपके कस्टमर अवतार की कुंडली, नहीं, आपके कस्टमर की पूरी कुंडली होना, उसकी ज़रूरतें, उसके पेन पॉइंट्स, उसके फियर्स, सब चीज़ें आपको मालूम होनी चाहिए। इफ़ यू वर्क आउट करेक्टली देन यू विल नो द नीड्स ऑफ योर टारगेटेड कस्टमर। अगर आप सही से इसके ऊपर अमल कर लिए तो आपको आपके कस्टमर की नीड्स मालूम हो जाएगी, आपको उसकी दुखती रगें मालूम हो जाएगी, आपको उसकी सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन मालूम हो जाएगी, आपको यह भी मालूम हो जाएगा कि वो टाइम कहाँ पर स्पेंड करता है। मैं इसका एक एग्जांपल देता हूँ। आपने बहुत सी मर्तबा सर्वे फॉर्म फिलअप किया होगा। आपने कभी अपनी बाइक सर्विस करने गए तो जो है वहाँ पर एक सर्वे फॉर्म होता है कि आपको हमारी सर्विसेज कैसे दिखी, कहाँ पर प्रॉब्लम हुई, रैंक करें। कभी बैंक में जो है वो लोग जो है आपसे रिव्यू लेते हैं, कभी पेट्रोल पंप वाले रिव्यू लेते हैं, कभी आप किसी बड़ी मॉल पर या सुपरमार्केट में चले जाएं, वहाँ पर रिव्यू का फॉर्म होता है। ये तमाम चीज़ें क्या होती है? आपके बारे में जानना होता है, आपको नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं, आपके बारे में जानकर आपके हिसाब से प्रोडक्ट को तैयार करने के लिए। बाद लोग परेशान हो जाते हैं कि ये क्या हो गया। हु शुड हैव ए कस्टमर अवतार। अब यहां पर थोड़े क्वेश्चन आते हैं, वो ऊपर की हेडिंग थोड़ी ये छोड़ दें। आपके जहन में अब सवाल चल रहे होंगे कि किन को कस्टमर अवतार की जरूरत है। दूसरा सवाल ये भी होगा, क्या बड़े बिजनेस को भी कस्टमर अवतार की जरूरत है?
क्या सिर्फ प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन ही कस्टमर अवतार बनाएंगे? तो ये 2-3 क्वेश्चन आपके जहन में आ रहे होंगे। तो पहला जवाब, हु शुड हैव ए कस्टमर अवतार? एवरी बिजनेस शुड हैव ए कस्टमर अवतार। हर कारोबार वाले का, हर बिजनेस वाले का अपना कस्टमर अवतार होना चाहिए। होता भी है। जो व्यापारी होता है, व्यापारी, उसके जहन में भी उसका कस्टमर अवतार होता है। सही से नहीं होता है लेकिन होता है, क्योंकि इसी हिसाब से तो वो अपनी दुकान में प्रोडक्ट्स लगते हैं। किराना स्टोर वाले का भी होता है, नहीं भाई ये प्रोडक्ट हमारे पास नहीं बिकता। क्यों नहीं बिकता? कि उसके कस्टमर नहीं खरीदते। तो हु शुड हैव ए कस्टमर अवतार? ईच एंड एवरी बिजनेस शुड हैव हिज कस्टमर अवतार। क्या बड़े बिजनेसों को, सैमसंग है, एप्पल है, उनको भी कस्टमर अवतार की जरूरत पड़ती है? हाँ, बिल्कुल बंद पड़ती है, क्योंकि उनके कस्टमर को उनको रिटेन करना होता है ना। तो उसके बारे में अगर मालूमात नहीं होगी तो रिटेन कैसा करेंगे? रिटेन बोले तो बाकी अपने पास रखना कि फिर वो उनका प्रोडक्ट खरीदे। तो बड़े बिजनेसेस को भी पड़ती है। क्या सिर्फ प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन को कस्टमर अवतार की जरूरत है? एनजीओस को नहीं है, एनजीओस को भी है, और उसके साथ साथ खतीब हजरात को भी है, उसके साथ साथ रिलीजियस प्रीचर्स को भी है। क्यों? अब जो खतीब होते हैं उनको मालूम होना ना कि उनका सुनने वाला जो मुखातब है वो कौन है, तो उस हिसाब से खुतबा दे सकते। एनजीओस है, उनको मालूम होना चाहिए कि उनके पास इन्वेस्ट करने वाले, उनके पास डोनेट करने वाले कौन लोग हैं। जब मालूम होगा तो उनको उनके हिसाब से वो प्लान बनाएंगे ना, और वो प्लान क्या होगा कि एनजीओ की तरक्की का सबब बनेगा। रिलीजियस प्रीचर है तो उसको मालूम होना चाहिए कि उसकी टारगेट ऑडियंस कौन है, जिसको जाकर उसको दीन की दावत देना है। जब उनके बारे में मालूम होगा तो सही से कर सकेगा ना। इसीलिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हर कौम में उनकी ज़बान जानने वाले को ही भेजा ना। इसीलिए गलती से निकल गया। कैसे ये बात समझ में आती है? वो कुरान करीम में आए थे ना कि हमने हर कौम में एक नबी भेजा है। वो नबी क्या होते थे? कौम से बखूबी वाकिफ होते थे। अब आते हैं हाउ टू क्रिएट योर कस्टमर अवतार। देखो भाई, इसको अच्छे से समझो। थोड़ा टाइम आप लोगों का ज़्यादा हो रहा है, लेकिन इसको अच्छे से समझो। कस्टमर अवतार आप बनाते वक्त आपको डेमोग्राफिक इंफॉर्मेशन होनी चाहिए आपके कस्टमर के बारे में। फिर दूसरी चीज़, उसके गोल्स एंड वैल्यूज आपको मालूम होने चाहिए। तीसरी चीज़, उसके सोर्सेस ऑफ इंफॉर्मेशन आपको मालूम होने चाहिए। और चौथी चीज़, ऑब्जेक्शंस एंड रूल्स आपको मालूम होने चाहिए। क्या है मौलाना, ये बात कुछ भी समझ में पल्ले नहीं पड़ी। पहली चीज़, आपके कस्टमर अवतार, कस्टमर का आपको नाम मालूम होना चाहिए। डेमोग्राफिक इंफॉर्मेशन में ये बातें आएंगी। उसकी उम्र मालूम होनी चाहिए, उसका जेंडर मालूम होना चाहिए, उसके मैरिटल स्टेटस मालूम होना चाहिए। अगर शादीशुदा है तो बच्चे कितने मालूम होना चाहिए। पढ़ा लिखा है तो उसकी लेवल ऑफ एजुकेशन मालूम होनी चाहिए। उसकी ऑक्यूपेशन मालूम होनी चाहिए। उसका जॉब टाइटल मालूम होना चाहिए कि वो क्या पोजीशन पर है। ये जानकर क्या करेंगे? रिश्ता भेजना थोड़ी है गैर शादीशुदा है तो। नहीं नहीं नहीं, ये चीज़ें मैटर करती है। शादीशुदा बंदे की सोच अलग तरीके से काम करती है, गैर शादीशुदा बंदे की सोच अलग तरीके से काम करती है। अगर आप जो है इंटीरियर डिज़ाइनर है तो जो शादीशुदा आदमी नहीं है जो बंदा, उसको इंटीरियर डिज़ाइनर में उतना मज़ा नहीं आता नहीं। लेकिन शादीशुदा है तो उन्होंने जो है कोई एग्जीबिशन जाओ, कहीं पर जाओ आप, तो बाज़ लोग आपको फॉर्म फिलअप कराते हैं, बाज़ लोग पेट्रोल पंप पर आकर कराते हैं, और बाद में कॉल आता है कि अगर आप जो है शादीशुदा है क्या पूछते हैं तो आपकी वाइफ के साथ आप आइए नामपल्ली मेहदीपट्टनम पर, हम आपको जो है आपके लिए गिफ्ट्स हैं, फ़ोन है, ये है, वो है, XYZ 3-4 चीज़ों के आपको हमारी तरफ से फ्री गिफ्ट हैं। आप पूछेंगे क्या मैं अकेला आ जाऊँ? नहीं नहीं नहीं, वाइफ के अहलिया के साथ आना है। हम एक 20 मिनट का आपको प्रेजेंटेशन देंगे, उसके बाद आपके गिफ्ट्स आपको हवाले करेंगे। तो किस्मत की बात ये हुई कि मेरे एक दोस्त भी जो है वहाँ पर कॉल सेंटर में उसके काम करते थे, तो उन्होंने बोले कि वाइफ के साथ आना क्यों है, कि वाइफ के साथ आएंगे तो उन्होंने क्या पेश करते हैं, वो लोग जो है रियल इस्टेट के कारोबार वाले होते हैं, वो आपको जो है उनके नए प्लॉट्स के बारे में पूरा प्रोग्राम सुनाते हैं 20 मिनट में। और आदमी क्या होता है, मर्द लाइट ले लेता है, औरतों क्या होता है, अरे नहीं जी ले लेंगे वो दुकान, वो अच्छा प्लॉट है, फ्यूचर में काम में आता, नहीं रखे नहीं तो नहीं बेच दे सकते, बच्चों का फ्यूचर बनता। तो लेडीज़ को साथ में लाने की वजह ये होती है। तो उसके बाद से मुझे रिसेंटली भी 4-5 कॉल आए हैं उसी के सिलसिले, वाइफ को लेकर आइए। तो अगर
उनके गिफ्ट को लेने के आज से गिफ्ट किसी का कोई भी फ्री में आजकल कुछ भी नहीं देता। तो ये होता है उनके टैक्टिक्स। तो आपको समझ में आ जाएगा मैरिटल स्टेटस। नंबर ऑफ चिल्ड्रन भी मायने रखते हैं किसी चीज को इंसान के खरीदने में, चाहे बच्चों के कपड़े हों, टॉयज हों, गिफ्ट्स एंड नॉवेल्टीज हों, ये तमाम चीजें काम में आती हैं। जॉब टाइटल भी काम में आता है। किसी कंपनी के सीईओ है, मैनेजर हैं, तो वो खर्चा अच्छे से कर सकते ना, वो हिसाब से। फिर दूसरी चीज गोल्स एंड वैल्यूज। योर कस्टमर अवतार वांट्स टू इंक्रीज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, इंक्रीज क्वालिटी ऑफ एजुकेशन। सपोज आप डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स सेल कर रहे हैं, और आप किसको सेल कर रहे हैं? एजेंसी को कर रहे हैं, किसी दूसरी डिजिटल मार्केटिंग की एजेंसी को कर रहे हैं। अब एजेंसी का जो सुपरवाइजर है या मैनेजर है वो चाहता है कि उसकी कंपनी के सेल्स इंक्रीज हों, उसके पास जो टीम हो सॉरी उसके पास जो टीम हो उसके स्किल्स और अच्छे हो जाएं। तो उन्हें क्या चाहता है कि ही वांट टू इंक्रीज द क्वालिटी ऑफ हिज टीम, उसकी टीम की जो होती है वो क्वालिटी इंक्रीज करना चाहता है। या कोई स्कूल है या कॉलेज है, वो क्या चाहता है कि दे वांट टू इंक्रीज द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। उसके साथ साथ क्या चाहते हैं कि उनको टीचर्स ऐसे मिलना कि उनकी क्वालिटी ऑफ एजुकेशन इंक्रीज हो जाए। ये उनके गोल्स होते हैं। वैल्यूज क्या होते हैं? अगर आप स्कूल और कॉलेज को ले लें तो योर कस्टमर अवतार इज कमिटेड टू गुड क्वालिटी एजुकेशन, गुड एनवायरमेंट। तो वैल्यूज भी इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर आप डिजिटल मार्केटिंग की एजेंसी की ले लें तो वो चाहता है कि जो है कि वो जो उसके क्लाइंट हो उसको सर्विस अच्छे से दो। तो ये मालूम होंगे तो आपकी पिच, आप उनको जो मेल करेंगे या आप उनको जो कॉल करके बात करेंगे उसी हिसाब से होगी। ये इंपॉर्टेंट है, इसकी फोटो ले लेना। सोर्सेस ऑफ इंफॉर्मेशन। अब आप इनको पकड़ेंगे काम पर कि इन्हों इंफॉर्मेशन कहां कहां से लेते हैं, तो कौन सी किन लोगों की बुक्स पढ़ते हैं, कौन सी मैगजीन्स पढ़ते हैं, कौन से ब्लॉग्स पढ़ते हैं, यूट्यूब के फेवरेट चैनल्स कौन से हैं, फेसबुक पर टाइम ज़्यादा खर्चा करते हैं नहीं इंस्टाग्राम पर ज़्यादा करते हैं या लिंक्डइन पर करते हैं। ऐसे बाद फॉर्म्स आप भी फिलअप किए होंगे कि वेयर यू हैंग आउट, आपका पसंदीदा सोशल मीडिया कौन सा है, आपके पसंदीदा यूट्यूब चैनल्स कौन से हैं, कौन सी मैगजीन्स आपको पसंद हैं। कहीं ना कहीं आप टकराए होंगे या फ्यूचर में टकराएंगे। तो अब कौन सा भी फॉर्म फिलअप करने का कभी मौका मिले, स्क्रीनशॉट जरूर ले लेना। ये क्योंकि पूरे मार्केटिंग टैक्टिक्स सीखने के जरिए होते हैं। ऑब्जेक्शंस एंड रोल्स क्या हैं? उनका ऑब्जेक्शन क्या है? भाई ऑनलाइन ऐड करे तो चलता क्या? स्कूल वालों का ऑब्जेक्शन क्या हो सकता? फेसबुक एड्स वगैरह से क्या फायदा होगा? क्या उससे मेरा कारोबार, स्टूडेंट बढ़ेंगे नहीं पढ़ेंगे? ये उनको ऑब्जेक्शन होता है। तो आपको उनको पिच करके समझाना पड़ेगा कि सबसे ज़्यादा फायदा अखबार के ऐड से ज़्यादा फायदा आपको गूगल और फेसबुक एड्स पे है। आप कैसे समझाएंगे? आगे पढ़ेंगे तो बातें आ जाएंगी। फिर रोल इंपॉर्टेंट है। वो बंदे का रोल क्या है, उन्होंने डिसीजन मेकर है या नहीं है। आप स्कूल के जो है टीचर से लंबी गुफ्तगू करके उनको जो है शीशे में उतार लिए। क्या स्कूल का टीचर डिजिटल मार्केटिंग सर्विस के लिए आपको अपॉइंट कर सकता? नहीं कर सकता। तो आपको डिसीजन मेकर को पकड़ना है। हाँ, ही इज द डिसीजन मेकर। तो जब उनको आप पूरा सही से बताएंगे तो वो जो है यस नो दो में काम हो जाता। इसलिए बहुत से कॉल्स में जो है पूछते हैं कि आपकी ही कंपनी है क्या, आपका ही कारोबार है क्या। नहीं तो दुकान के एम्प्लॉय से बात करें तो क्या होता है, वो टाइम पास करके आपको छोड़ देगा। उसके बाद आपके कस्टमर अवतार के आपको पेन पॉइंट्स भी मालूम होने चाहिए कि उसके पेन पॉइंट्स क्या है, दुखती हुई रगें क्या है, क्या चीज़ों से उसको डर लगता है, क्या चीज़ें उसकी पेन करती हैं। कि भाई कारोबार नहीं बढ़ा तो कैसा, बच्चे नहीं आ रहे हैं, स्कूल को कम हो गया, दिन ब दिन जो है हर साल जो है लेवल स्कूल के जो है स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कम हो रहे हैं, नई क्वालिटी एजुकेशन नहीं हुई तो कैसा। ये तमाम चीज़ें पेन पॉइंट्स में आती हैं। तो यहाँ पर हमारा जो है आज का टॉपिक ख़त्म हुआ। अहम टॉपिक है कस्टमर अवतार के बारे में। फिर से सुनिए, मैं कहूँगा मेरा इंग्लिश में आर्टिकल है उसको भी पढ़िए, ठीक है। और मेरा कस्टमर अवतार पे एक छोटा वीडियो भी है, उसका भी मैं आपको लिंक दे दूंगा, वो भी सुने।
तो आज की क्लास में जो मार्केट नीड्स हमने ढूंढनी है और कस्टमर अवतार, इस पर वर्कआउट करना है। आपको असाइनमेंट भी मैं जो है इंशाल्लाह दे दूंगा। मोटी बात असाइनमेंट की याद रख लो, कल सुबह तक आप लोगों को मिल जाएगा कि आपको आपका कस्टमर अवतार बनाना है, कि एक बंदे को बनाना है, ठीक है, उसके बारे में रिसर्च करनी है कि ये मेरा कस्टमर है। तो आपकी नीश फाइनल होगी तो आपके कस्टमर अवतार को आपको बनाना है, ठीक है। कैसे बनाना है हुआ तो मैं आपको और एक छोटा वीडियो बनाकर उस पर एक एग्जाम्पल के साथ दे दूंगा। तो आज की क्लास को हम यहीं रोकते हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।